हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का चौथे सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूं और आज हम चौथा वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है एबॉर्शन, जिसको कि हम लोग गर्भपात कहते हैं। और यह किरण पब्लिकेशन का बुक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जोखिम कारक है जो एक महिला के गर्भपात की संभावना को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन एक जोखिम कारक है जो एक महिला के गर्भपात की संभावना को बढ़ाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अंडाशय को प्रभावित करने वाली समस्याएं। अंडाशय को प्रभावित करने वाली समस्याएं एक ऐसा जोखिम कारक है जो एक महिला के गर्भपात की संभावना को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, गर्भपात का सबसे आम कारण क्या है। गर्भपात का सबसे आम कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गर्भावस्था के पहले हफ्तों के दौरान शराब का सेवन। गर्भावस्था के पहले हफ्तों के दौरान शराब का सेवन करने से यह गर्भपात का सबसे आम कारण है। किस उम्र में भ्रूण का दिल धड़कना शुरू कर देता है। तीसरा क्या है, किस उम्र में भ्रूण का दिल धड़कना शुरू कर देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 42 दिन के उम्र में भ्रूण का दिल धड़कना शुरू कर देता है। निषेचन के 22 दिन बाद भ्रूण का दिल बनना शुरू हो जाता है। कितने दिन बाद? 22 दिन बाद भ्रूण का दिल बनना शुरू होता है, लेकिन इसकी धड़कनें जो है वह सुनाई नहीं देती है। 5वें सप्ताह में भ्रूण का हार्ट चैम्बर विकसित होना शुरू होता है और 6ठे सप्ताह में हार्ट रेट जो होता है वह 100 से 160 बीट पर मिनट हो जाती है। तो इस समय आप अल्ट्रासाउंड मॉनिटर पर धड़कनें देख सकते हैं। तो 6ठे सप्ताह में जो है हम लोग भ्रूण का दिल धड़कना शुरू कर देता है और 8वें सप्ताह में बच्चे की हार्ट बीट में एक स्थिर रिदम होती है। 10वें सप्ताह में हार्ट रेट जो होता है यह 170 बीट प्रति मिनट तक बढ़ जाती है और जन्म के समय 130 बीट प्रति मिनट के लगभग स्थिर हो जाती है। तो किस उम्र में भ्रूण का दिल धड़कना शुरू कर देता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 42 दिन में भ्रूण का दिल धड़कना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है, गर्भ के कितने सप्ताह के बाद भ्रूण को व्यवहार माना जाता है। गर्भ के कितने सप्ताह के बाद भ्रूण को व्यवहार्य माना जाता है। तो 28 सप्ताह के बाद भ्रूण को व्यवहार्य माना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, गर्भ के 28 सप्ताह के बाद भ्रूण को व्यवहार माना जाता है। आप अपनी प्रेगनेंसी के 28वें सप्ताह में हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी गर्भावस्था को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। अब केवल 2 महीने ही बचा है। तो इस समय आपके बच्चे का भी तेजी से विकास हो रहा है। आपको अपनी शारीरिक असहजता के बाद भी दिन भर में होने वाले उसके मूवमेंट पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मीफेप्रेस्टोन का प्रयोग कितने सप्ताह तक गर्भपात के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 9 सप्ताह तक हम लोग मीफेप्रेस्टोन का प्रयोग कर सकते हैं। तो मीफेप्रेस्टोन का प्रयोग कितना सप्ताह तक? 9 सप्ताह तक गर्भपात के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य तिमाही गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। मध्य तिमाही गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी दवा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वेलेथामेट। वेलेथामेट जो है यह मध्य तिमाही गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। वेलेथामेट एंटीकोलाइनर्जिक एजेंट नामक दवाएं की श्रेणी से संबंध रखता है। यह कुछ केमिकलों के स्तरों को बहाल करता है जिससे सर्वाइक्स और आंत की चिकनी मांसपेशियों को आराम मिलता है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता में गर्भाशय ग्रीवा के आंतरिक औंस का व्यास कितना होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। अगला प्रश्न है, पहली तिमाही में
गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के लिए सफल आहार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मीजोप्रोस्टोल और मीफेप्रेस्टोन। मीजोप्रोस्टोल और मीफेप्रेस्टोन इसका सफल आहार है। अगला प्रश्न है, एक 28 वर्षीय महिला को 8 सप्ताह के एमेनोरिया के केस में योनि से रक्तस्राव और पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत है। यूएसजी जांच में भ्रूण के अनुपस्थित भागों के साथ एक गर्भकालीन थैली होती है, तो इसका निदान क्या होगा? इसका निदान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बंद गर्भपात। इसका निदान बंद गर्भपात होगा। गर्भस्राव या स्वतः प्रवर्तित गर्भपात वह समय है जब भ्रूण या गर्भस्थ शिशु जीवित रहने में असमर्थ होता है और गर्भावस्था का स्वाभाविक अंत हो जाता है। आमतौर पर गर्भावस्था के 24 हफ्तों के पहले मानव शरीर में ऐसा होने का वर्णन है। गर्भावस्था के प्रारंभिक दिनों में गर्भस्राव का होना आम समस्या है। तो अगला प्रश्न है, एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भ समाप्ति कितने सप्ताह तक की जा सकती है? एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भ समाप्ति कितने सप्ताह तक की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 12 सप्ताह तक की जाती है, यानी कि 3 महीने। 12 सप्ताह मतलब 3 महीने तक आप गर्भ समाप्ति की जा सकती है। गैर गर्भवती गर्भाशय में गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? गैर गर्भवती गर्भाशय में गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, काउंसलिंग के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। गर्भपात के विभिन्न प्रकार में कौन सा संगत है? गर्भपात में विभिन्न प्रकार में कौन सा संगत है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, या सभी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1, 3 और 2 सारा इसका गर्भपात के विकार में संगत है। तो पहला है हमारा मिश्र गर्भपात। मिश्र गर्भपात क्या होता है? इसमें गर्भावस्था खुद से खत्म हो जाती है। इस दौरान ना ही कोई रक्तस्राव होता है और ना ही किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा है अधूरा गर्भपात। इसमें क्या होता है? इसमें अधूरा गर्भपात में महिला को भारी रक्तस्राव और पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होता है। इसमें भ्रूण का कुछ ही भाग बाहर आ पाता है, तो इसे हम लोग अधूरा गर्भपात कहते हैं। और पूर्ण गर्भपात होता है, इसमें गर्भाशय में भ्रूण पूरी तरह से बाहर आ जाता है। तो इसमें सभी जो है या तीनों ऑप्शन गर्भपात के संगत हैं। अगला प्रश्न है, गर्भपात होने के कौन से कारण हैं? गर्भपात होने के कौन कौन से कारण हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी है इसका गर्भपात होने के कारण। तो पहला है हार्मोन असंतुलन, हाँ यह भी कारण है गर्भपात होने का। रोग प्रतिरोधक क्षमता या ब्लड क्लॉटिंग की समस्या, यह भी है। थायराइड या मधुमेह जैसी समस्याएं। तो ये तीनों ऑप्शन जो है यह गर्भपात होने के कारण हो सकते हैं। और इसके साथ साथ गर्भ या गर्भाशय में किसी तरह की समस्या अगर होगा तो उससे भी गर्भपात हो सकता है। और बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं तो उससे भी आपका गर्भपात हो सकता है। अगला प्रश्न है, गर्भपात का निदान कैसे किया जाता है? गर्भपात का निदान कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पेल्विक जांच के द्वारा गर्भपात का निदान किया जा सकता है। गर्भपात के निदान में कई तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें पेल्विक जांच, टिश्यू टेस्ट और क्रोमोसोम टेस्ट आदि प्रमुख हैं। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत जानबूझकर किए जाने वाले गर्भपात पर दंड का प्रावधान किया गया है? किस प्रावधान के अंतर्गत जानबूझकर किए जाने वाले गर्भपात पर दंड का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत प्रावधान भारतीय दंड संहिता का धारा 312 कहती है कि जो कोई भी जानबूझकर किसी महिला का गर्भपात करता है, जब तक कि कोई इसे सदिच्छा से नहीं करता है और गर्भावस्था का जारी रहना महिला के जीवन के लिए खतरनाक ना हो, तो उसे 7 साल की कैद की सजा दी जाएगी।
तो कौन से प्रावधान के अंतर्गत? तो 1860 के प्रावधान के अंतर्गत गर्भपात जानबूझकर किए जाते हैं तो उसका दंड का प्रावधान किया गया है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। यह हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर आप लोग को हमारा वीडियो देखने में अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसको शेयर कीजिए, ताकि जितनी भी ANM बहनें हैं उनके पास हमारा वीडियो पहुंच सके, ताकि उनको इस वीडियो का लाभ हो सके। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।